नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत सारस्वत स्टेनो टाइपिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2024 की ये स्पेशल क्लासेस जो है वो आप लोगों को दी जा रही है सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्राकृतिक जो संसाधन और खनिज जो है आज उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड है, जिसका नाम है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से की गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से किसकी स्थापना की गई? राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है खनिज की दृष्टि से। 1947 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1974 में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। तो इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 27 सितंबर और 1979 को की गई, जो 20 फरवरी 2003 को इसका विलय किसमें कर दिया गया? राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड। किसमें कर दिया गया? राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड में। कब कर दिया गया? 2003 में, 20 फरवरी 2003 को कर दिया गया। तो सबसे मेन चीज आपके यहां पर बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान खान एवं भूभाग विभाग जो कि कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1949 में। खान एवं भूभाग विज्ञान 1949। और किस जगह पे इसका ऑफिस है? उदयपुर में। तो दोस्तों राज्य में विभिन्न प्रकार के कितने 81 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से वर्तमान में 58 खनिजों को, कितने खनिजों को? 58 खनिजों का जो उत्पादन है वो आपके हो रहा है। इन खनिज में लेड, जिंक जो है, बोरस्टोनाइट, कैल्साइट, सेलेनाइट और जास्पर तो 100% यहां पर होता है, मतलब ये इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और सिल्वर, जिप्सम, रॉक फास्फेट और रेड ओकर 90% से अधिक उत्पादन कहां होगा? राज्य में होगा। समझ जाइए कि जहां पर 90 और 100% अगर उत्पादन हो रहा है तो प्रथम स्थान भी इनका राजस्थान जो है वो होगा। राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल्स लिमिटेड की ही अगर अपन बात कर रहे थे तो इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि राज्य के औद्योगिक खनिज रॉक फास्फेट, जिप्सम, लाइमस्टोन, लिग्नाइट खनिज संपदा के दोहन और विपणन करने वाला देश का अग्रणीय गवर्नमेंट राजकीय प्रतिष्ठान जो है वो कौन सा है? RSS। ठीक है, RSMML। तो ये राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जो है वो क्या है? पहला भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान जो खनिजों का दोहन करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में उत्पादित खनिज, तो टोटल मैंने बताया आपको कि टोटल कितने 81 खनिज निकलते हैं, जिसमें से धात्विक खनिज 17, 39 अधात्विक, 3 ईंधन खनिज और 22 होते हैं गौण खनिज जो है वो राजस्थान के अंदर मिलते हैं। तो ये तो हुई एक जानकारी की बात प्रश्नों के साथ में। अब आता है इंपॉर्टेंट। अब हम क्या लिख के चलना है? जो खनिज हैं और खनिज पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें अब हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करके यहां पर चलेंगे। तो शुरू होते हैं अब। और आप लोग भी टाइट हो जाइए क्योंकि ये सारे केस अच्छा। और इसके क्या है, आपको उतारना नहीं है, जो ये प्रिंट है वो आपको एज इट इज हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पर जाएंगे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाना है, सारस्वत स्टेनो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तैयारी कीजिए। शानदार भर्ती है, पीए लगेंगे आप लोग, पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं। स्टेनोग्राफर एक बहुत रेपुटेटेड जॉब है, जान लगा दीजिए। बहुत टाइम में ये मौके मिलते हैं और इन मौकों को छोड़ना बेवकूफी है। सारस्वत स्टेनो क्लासेस के साथ बने रहिए, लगे रहिए और अपना सिलेक्शन बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। सीसा और जस्ता मिश्रित रूप में पाए जाने के कारण इसका जुड़ाव जो है, जो इसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
जुड़वा खनिज कहते हैं। शीशे के अयस्क गैलेना और पायरोटाइट। जस्ते के अयस्क निम्न है जिंकाइट, विलेमाइट, कैलेमिन और जिंक सल्फाइड। ये आपके जो साइंस का पार्ट है उसमें पूछे भी जा सकते हैं। अपने लेवल पे ये चीजें नहीं आती है, लेकिन ये चीज आ जाती है कि कौन सी चीज कहां पर पाई जाएगी, वो जरूर आएगा। अब देखिए शीशा और जो जस्ता है वो कहां पर ज्यादा मिलेंगे, तो उदयपुर में देबारी, जावर, मोचिया, मगरा पहाड़ियां और गिरवा में जो है वो मिलता है। राजसमंद के अंदर राजपुरा, दरीबा और भेगूमी क्षेत्र। भीलवाड़ा में रामपुरा गुचा, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, अलवर में गुड़ा किशोरदास थानागाजी, डूंगरपुर में घुंघराव मांडूगी पाल, बांसवाड़ा में वरडालिया, सिरोही में क्यारीगुड़ा देहरी जोपार। शीशे जस्ते के नवीन भंडार की खोज निम्न जगह पे हुई है। कहां पर हुई है? सिरोही, पिंडवाड़ा, बसंतगढ़, धानबाद, पीपेला में। मतलब सिरोही के अंदर जो है वो नए शीशे के जस्ते के जो भंडार है वो मिले हैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न की दृष्टि से। तो पहला तो आपको ये वाला याद रख लेना है सिरोही को, और उदयपुर और राजसमंद जो है स्पेशली यहां पर इन दोनों को आपको याद कर लेना है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछा जाता है रामपुरा आगूचा किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या निकलता है यहां से, तो आपको पता होना चाहिए शीशा जस्ता निकलता है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो ये आप इसको जो है वो जरूर पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे तांबा कॉपर। इसके प्रमुख खनिज अयस्क निम्न प्रकार है, कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड। नीम का थाना जो है खेतड़ी, बंबई और नीम के थाने में मिलता है। झुंझुनू, सिंगाना, अलवर में राजगढ़। ठीक है, अगर आप ऑलमोस्ट शुरू के 2-3 भी याद कर लेते हैं तो अपने एग्जाम की दृष्टि से बेटर है। अगर आप सारे याद करते हैं तो और भी बेहतर है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी होता है वो सिर्फ एक ही भर्ती की परीक्षा नहीं दे रहा होता है। एलडीसी भी होता है, सीटी भी होता है, आरएस भी होता है, तो ये आपके सभी चीजों में काम आएगा। भीलवाड़ा जो है रामपुर, आगोचा, गुलाबपुर और बुरपुर, बनेड़ा। सलूम्बर में जिला में सलूम्बर और चूरू में बीदासर। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट होता है तांबा और कॉपर को लेकर। इसके बाद लोहा, इसे औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है औद्योगिक विकास की रीढ़ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए तांबा। भारत तथा राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जो होता है वो ये सॉरी रीढ़ की हड्डी क्या होगा, आपके लोहा होगा। और सर्वाधिक लोहा जो है वो कौन सा मिलता है? राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो मिलता है। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार के लोहे की प्रचुरता होती है, तो वो हेमेटाइट आपको करना है। जबकि सर्वोच्च गुणवत्ता वाला लोहा कौन सा होगा? मैग्नेटाइट होगा, जिसमें काला लोहा भी कहा जाता है। विश्व में लोहा का संचित भंडार जो है वो यूक्रेन, ब्राजील और रूस में है। जबकि भारत में सर्वाधिक कच्चा लोहा जो है वो कहां से निकाला जाता है? ओडिशा से निकाला जाता है। जयपुर ग्रामीण की अगर आप बात करें कि राजस्थान में कहां कहां मिलेगा, तो जयपुर ग्रामीण में मोरीजा, बानोला, टोटा, भाटा, तातेरी, बागावास और भाटों की गली में। दौसा में निमला, सईसेला, लालसोट। नीम का थाना में नीम का थाना, चिपलाटा, बंगोली, डाबला। सीकर में राजपुरा, रामपुरा। झुंझुनू में सिंघाना, काली पहाड़ी। उदयपुर में नाथरा की पाल, थुर हुंडेर की क्षेत्र। करौली में ददरोली, लीलोती और बूंदी में लोहारपुर, इंद्रगढ़ और मोहनगढ़ के अंदर जो है लोहा पाया जाता है। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्या इतने सारे याद रखने जरूरी हैं, आप इनको एक बार के लिए जरूर देखें, इनको पढ़ें, पीडीएफ इनकी पढ़े। आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो भी कई लोगों का शार्प माइंड होता है तो वो एक बार में याद कर लेते हैं, अदरवाइज पीडीएफ की रीडिंग 1 से 2 बार जरूर करें, ताकि ये चीज आपको याद हो जाए और क्वेश्चन पे हिट कर सको। और दूसरी चीज, जो हमने वन लाइनर क्वेश्चन दिए उनको जरूर करें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो सम्मेलन है वो वहां पर मैंने आपको दिया हुआ है, और वो ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो वहीं से लगेंगे। तो इसीलिए उन वन लाइनर नोट्स को पढ़ना ना भूले। आगे बात करेंगे टंगिस्टन की, जिसके अयस्क हैं हुबनेराइट, परबराइट, शिलाइट, वुल्फ्राइट और स्टेटाइट। इसका गलनांक जो होता है वो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बल्ब में जो एक वायर लगा होता है, आपने अंदर देखा, जो जलता है, और बल्ब को आप पकड़ेंगे तो बहुत गर्म हो जाता है। मतलब ये कि ये जल्दी पिघलता नहीं है, 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसका पिघला जो है गलनांक जो होता है वो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये विद्युत के साथ सम्मान में प्रयुक्त किया जाता है। टंगिस्टन रक्षा विभाग को सप्लाई
किया जाता है। किसको किया जाता है? रक्षा विभाग को सप्लाई होगा। नागौर, सिरोही और पाली जो है यहां पर ये प्रचुरता में मिलता है। तो नागौर में भाकरी, रावली, पहाड़ी, डेगाना, सिरोही में वालदा, रेवदर और पाली में नानाकरा, बीजापुर। आप सीधी बात है डिस्ट्रिक्ट भी याद कर लेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद मैग्नीज की बात करते हैं। प्रमुख अयस्क हैं इसके पाइरुलोसाइट, रोनाइट और साइलोमेलिन। बांसवाड़ा में इसकी जो है वो प्रचुरता मिलेगी मैग्नीज की। आप सिर्फ बांसवाड़ा भी याद कर लेंगे तो भी बहुत है, ठीक है। इसमें राती, मुरी, गरासिया, लीलवानी, कांचला, कांसला, कालाकूटा, बारीकूटा, तलवाड़ा और तिम्मा मोरी के अंदर क्या होगा? मैग्नीज जो है वो मैग्नीज की माइंस होती है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम चांदी की। तो चांदी के अयस्क हो गए अग्रेनाइट, सल्फेलाइट, हार्डनेस सिल्वर, ऑस्टाइट और पाइराइजाइट, ठीक है। उदयपुर में जावर की और जावरमाला की पहाड़ियों में जो है वो क्या है? सबसे सर्वाधिक जो चांदी होती है वो मिलती है। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहां पर होगा? तो वो होगा मेक्सिको के अंदर दोस्तों। कहां पर होगा? मेक्सिको में। और इसके जो अयस्क होंगे अड्रेनाइट, पाइरेजाइट और हॉर्न सिल्वर जो है वो इसके अयस्क हो गए, वो अपन ने ऊपर भी पढ़ लिए हैं। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है ये भी बात आप जानते हैं। जिन खानों से सीसा जस्ता निकाला जाता है उन्हीं से चांदी का उत्पादन भी होता है। तो सीसा, जस्ता और जो चांदी है ये तीनों चीजें एक साथ जो है वो निकलती है। इसके बाद हम बात करेंगे सोना। तो सोने की जो खोज हुई वो ये यहां पर 2007 में ऑस्ट्रेलिया कंपनी इंडो गोल्ड 2006 के सर्वेक्षण के अंदर छछुंदरा केकड़ी में सोने की संभावना। अब आप ये मत समझ लेना कि क्या सोने की खोज ही 2007 में हुई। सोने की खोज तो बहुत पहले हो गई, लेकिन यहां पर राजस्थान में जो सोने की बात करेंगे तो राजस्थान में सोने की खोज किसने की? ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इंडो गोल्ड ने 2006 के सर्वेक्षण के अनुसार बताते हैं कि छछुंदरा जो कि केकड़ी में स्थित है में सोने की संभावना जो है वो है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण जो हम बनाते हैं वो कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक सोने के भंडार दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध खाने जोहान्सबर्ग के अंदर मिलती हैं, ठीक है। और वेटरलैंड से निकाला जाता है। तो जोहान्सबर्ग और वेटरलैंड जो कि दक्षिण अफ्रीका की खाने हैं वहां से सर्वाधिक सोना जो है वो आपको मिलता है। सोने की सर्वाधिक खपत कहां होती है? भारत में होती है, क्योंकि भारत के जो लोग होते हैं गहना, अंगूठी, चैन, कई तरह के। और अभी तो हम राजस्थान ज्वेलरी जो है, राजस्थान के जो आभूषण है वो पढ़ेंगे तब आपका सिर हिल जाएगा कि अरे इतने भी गहने होते हैं कि दांतों तक में सोना पहना जाता है। तो आप समझ जाइए कि जो खेप है वो कहां पर ज्यादा होगी। भारत की प्रसिद्ध खान जो है वो कोलार की खान, हट्टी की खान कर्नाटक में है। और यहां से 99% जो उत्पादन सोने का होता है वो कर्नाटक के कोलार खान और हट्टी खान से होता है। तो अब जो नई जगह मिली है वो कौन सी जगह मिली है? केकड़ी छछुंदरा के अंदर सोने की जो उपलब्धता है वो मिली है। और जैसा मैंने आपको बताया वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन हमारी सारस्वत स्टेनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो क्लास प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और YDIAJZ जो आपका कोड उसमें डालना होगा और सरस्वती स्टेनो क्लासेस की ऐप जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से आप सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो राजस्थान जीके हो, चाहे वो आपकी करंट जीके हो, और चाहे वो आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो, उसके वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो आपके दोनों ही मीडियम, मतलब ये कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। वहां से आप अपने जो पीडीएफ है उनको लेके आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान में जो सोने का उत्पादक क्षेत्र है वो सर्वाधिक कहां पर? अब यहां पर अपन आते हैं तो बांसवाड़ा, आनंदपुर, भूकिया, जगतपुरा, भूकिया के अंदर, ठीक है। सोने की जो अब संभावना आ रही है वो तो कहां से आ रही है? केकड़ी से। और एक कहां पर? बांसवाड़ा, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सोना उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। कौन सी जगह? ये वाला बांसवाड़ा का, आनंदपुर, भूकिया और जगतपुर, भूकिया। आगे बढ़ते हैं। केकड़ी, छाचुंद, बिनाए, देवतलाई भी अब नए इसमें अवसर मिल रहे हैं। अलवर, मुंडियावास का खेड़ा, दौसा, धान बासड़ी। तो ये सब चीजें आप एक बार के लिए इग्नोर ही कर दीजिए। मेन आप केकड़ी को, एक तो ये केकड़ी वाला, एक बांसवाड़ा का, आनंदपुर, भूकिया,
इन दो चीजों को ही आप इसमें याद करके चलेंगे। इंपॉर्टेंट है, शाहपुरा का देव तलाई सोने के सर्वेक्षण के लिए चर्चित रहा है, तो ये भी आप एक ये वाला पॉइंट, शाहपुरा का देव तलाई केकड़ी बांसवाड़ा, ये आपको सोने के लिए याद कर लेने हैं और ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। बेरिलियम की बात करेंगे तो आणविक रिएक्टर में इसका यूज होता है और ये सोने के सेना के पास एकाधिकार के अंदर होता है, मतलब इसका जो यूज है वो सेना करती है या सेना की परमिशन से होता है। इसका जो उत्पादन है वो उदयपुर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण में गुजरवाड़ा, अजमेर में बांदर सिंदरी और उदयपुर में शिकारबाड़ी के अंदर किया जाता है किसका, बेरिलियम का। आगे बात करते हैं अभ्रक, ठीक है। तो अभ्रक ये रबड़ के टायरों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इससे अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है, चादरें बनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, इसके प्रकार होते हैं, एक तो मास्को व्हाइट अभ्रक होता है जो कि सफेद धारीदार अभ्रक होगा, एक रूबी होता है जो सफेद अभ्रक होता है, एक बायोटाइट होता है जो हल्के गुलाबी अभ्रक होते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के जो अभ्रक है वो होते हैं। इसमें विश्व के संदर्भ में भारत का एकाधिकार है, मतलब भारत के पास जो है वो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट जो है वो अभ्रक है। अभ्रक की ईंटें और चादरें बनाने का कारखाना कहां पर होगा, भीलवाड़ा में। बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसके खनिज व्यवसाय का बीमार बच्चा भी कहते हैं क्योंकि इसका जो ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा नहीं हो पाया। और राजस्थान में 40% रूबी अभ्रक निकाला जाता है। रूबी अभ्रक कौन सा हो गया, जो सफेद अभ्रक है या रूबी अभ्रक है उसको 40% तो रूबी अभ्रक ही निकाला जाता है। राजस्थान में अभ्रक उत्पादन के क्षेत्रों की बात करें तो भीलवाड़ा, दाता, बुणास और प्रतापपुरा। शाहपुरा जिला, शाहपुरा, फुलिया कला। उदयपुर में भगतपुरा, चंपागुड़ा। तो आप शुरू के ये तीन, भीलवाड़ा, शाहपुरा और उदयपुर भी याद कर लेते हैं तो मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस्बेस्टोस का उपयोग, एस्बेस्टोस सीमेंट, छत की चद्दरें, पाइप आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। उत्पादन अजमेर, ब्यावर और राजसमंद, ठीक है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, निराला, अर्जुनपुरा अजमेर में, सेंद्रा, मानपुरा, राजसमंद, तीखीगुड़ा, लेकिन ये इतना डीप नहीं आएगा। और जो इंपॉर्टेंट कुछ आया भी होगा वो वन लाइनर क्वेश्चनों में मैंने ऐड किया हुआ है तो उसको आप जरूर पढ़ेंगे। और आगे ये दो प्रकार के होते हैं, एम्फीबोलाइट जो राजस्थान से निकलेगा और क्राइसोलाइट, ठीक है। तो क्राइसोलाइट जो इसका अयस्क है वो नहीं, जबकि एम्फीबोलाइट जो है वो राजस्थान से निकलता है। तो ये भी पूछा जाता है एस्बेस्टोस का एम्फीबोलाइट जो है वो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा के घाटोल से खांडू तक ये जल्दी आग नहीं पकड़ता है। ग्रेफाइट इसलिए भी बढ़िया होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट, अलवर और बांसवाड़ा ये तीनों में कहा क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाएगा। इसके बाद बात कर रहे हैं जिप्सम की, तो हार्डसूट, खड़िया, सेलेनाइट और सेल बड़ी जो है इसके अयस्क हो गए। ये सीमेंट उद्योग में प्रचुर मात्रा में होता है। जिप्सम ही होता है जो सीमेंट को जल्दी मजबूत बनाने का कार्य करता है, ठीक है। नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली जो है यहां पर ये सर्वाधिक जो है वो जो है यूज वो सॉरी इसका जो उत्खनन है वो किया जाता है। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। जिसका उदयपुर में झामर कोटड़ा, जैसलमेर में फतेहगढ़, बिरमानिया, जयपुर ग्रामीण में अचरोल, अलवर में आंडूका और अंडावारी में ये रॉक फॉस्फेट जो पाया जाता है। तो उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और अलवर के अंदर क्या होगा, आपके रॉक फॉस्फेट जो है वो प्रचुरता से मिलता है। पाइराइट्स की बात कर रहे हैं, सलादीपुर, सीकर के अंदर, ठीक है। इसमें गंधक का अम्ल निकाला जाता है। ये गंधक का अम्ल या तेजाब उर्वरक उद्योग में काम आने वाली चीज है पाइराइट्स। और पाइराइट्स जो है वो सर्वाधिक से मिलेगा आपको सीकर से। आगे बढ़ते हैं। पोटाश, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू वाला जो इलाका है, मतलब हमारा नॉर्थ जो इलाका है वहां से पोटाश मिलता है आपको। इसके बाद फेल्सपार की बात कर रहे हैं। अजमेर का मकरेश क्षेत्र जो है वो फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली जो है, मतलब अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली में आपको फेल्सपार मिलेगा। कांच, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में प्रयुक्त होता है। सर्वाधिक उत्पादन जो है वो मकरेश में 95% जो उत्पादन है फेल्सपार का वो होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपका।
इसके बाद बात करेंगे पुलर्स अर्थ, मतलब मुल्तानी मिट्टी, ये चिकनाहट को सोख लेती है और तेल से रंगीन पदार्थ हटाने में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के अंदर, मतलब रेगिस्तानी जो इलाके हैं उसमें ये मिलेगी। और सीधी बात है, ये इस तरह की रेत जो है वो वहां पर देखने को मिलती है, पीली रेत। तो आप इसको यूं भी अनुमान लगा सकते हैं। अलसादिया, कपूरडी, बाड़का जो कि बाड़मेर में है, खीमस मंदा जो कि जैसलमेर में है, पलानिया, बरसिंगसर, जोगेड़ा जो कि कहां पर है, बीकानेर में है। तो ये आपको क्या होते हैं, वहां पर आपको मिलती है। तो आपको मेन चीज तो याद करनी है, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में इसकी उपलब्धता है। इसके बाद बेराइट्स की बात करेंगे तो उदयपुर में, सलुम्बर जिले में, अलवर में और राजसमंद में बेराइट्स मिलेगा। जबकि डोलामाइट की मैं बात करूंगा तो ये चिप्स, पाउडर और चूना बनाने के काम में लिया जाता है। इसमें अजमेर, जयपुर ग्रामीण, जैसलमेर और फलोदी जो है वो काफी प्रमुख है। आपको मेन चीज इनके जो नाम है, सिटीज के नाम, सिर्फ उनको याद करने हैं। और याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को देखने के बाद एक बार पेन पेंसिल लेके, जैसे डोलामाइट है, डोलामाइट के बाद में ये शुरू के दो नाम तो जरूर, दो नाम आप सभी के एक दो बार लिख लीजिए और उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में वर्मिक्यूलाइट की बात करते हैं तो इस पर, वर्मिक्यूलाइट जो होता है इस पर अग्नि का जो प्रभाव है वो नहीं होता है, ठीक है। तो अग्निशमन की जो चीजें होती हैं, जो जिससे अग्नि को बचा जाता है, उस तरह की चीजों में भी इसका यूज होता है। ये ताप और ध्वनि का अच्छा इंसुलेटर होता है। अजमेर और बांसवाड़ा में वर्मिक्यूलाइट जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे वॉलेस्टोनाइट। ये पेंट और कागज उद्योग में उत्पादन होता है। सिरोही, उदयपुर और पाली में सर्वाधिक वॉलेस्टोनाइट जो है वो आपको देखने को मिलता है। फ्लोराइड, फ्लोरस्पार की बात करें तो डूंगरपुर, जालोर में आपको फ्लोराइड जो फ्लोरस्पार है वो आपको देखने को मिलेगा। जालोर तो सीधा बात है, फेमस है ही। कैल्साइट, ये कागज, वस्त्र, चीनी मिट्टी उद्योग, पेंट आदि में काम होगा। सर्वाधिक कैल्साइट जो है वो सीकर में मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। गेरू या ऑकर्स, लाल और पीले कलर के, ये घुलते नहीं है, रंग बनाने में सीमेंट, रबर, प्लास्टिक आदि उद्योगों में काम आते हैं। ये चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक मिलता है। तो गेरू या ऑकर्स जो है वो कहां पर, चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करूंगा पन्ना या फिर जो हरी अग्नि होती है उसकी हम बात करेंगे। तो राजसमंद के काला गुमान में, राजसमंद, उदयपुर, गोगुंदा, आप ये देखिएगा राजसमंद उदयपुर का जो इलाका है वो काफी ग्रीनरी के साथ रहता है, इसीलिए वहां पर आप हरे अग्नि को भी इंक्लूड कर सकते हो। ये कुल लंबाई जो है बुबानी ग्रीन फायर बेल्ट है, जो कि आपके गोगुंदा से ब्यावर और मुहामी, बुवानी, ये है आपका उदयपुर, ब्यावर और अजमेर। इससे क्या बनती है, ग्रीन फायर बेल्ट बनती है, जिसकी लंबाई है 221 किलोमीटर, जहां पर आपको पन्ना या हरी अग्नि देखने को मिलती है। इसके उपनाम हरी अग्नि हो गया, हरित अग्नि हो गया, एमरल्ड भी इसका नाम है और मरकत भी है। संस्कृत में इसको मरकत कहा जाता है। ये कई बार प्रश्नों में आया हुआ है कि मरकत, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, या एमरल्ड के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। पन्ना नगरी किसको कहेंगे, तो पन्ना नगरी जयपुर को कहेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम पन्ना 1943 में काला गुमान उदयपुर में से निकाला गया। तो सर्वाधिक राजसमंद, उदयपुर, गोगुंदा के अंदर, और पन्ना नगरी जो होगी वो कौन सी होगी, जयपुर को पन्ना नगरी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। इसके बाद तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि या फिरोजा की बात हम कर रहे हैं। तो जो रक्तमणि है ये टोंक में और उसके बाद केकड़ी में। तो टोंक में राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुर, गावरी में, और केकड़ी में सरवाड़। सरवाड़ में राजस्थान का एकाधिकार है, तो सर्वाधिक कहां से मिलेगी आपको, केकड़ी में से, केकड़ी के सरवाड़ से मिलती है, ठीक है। तो यहां पर ये आगे बढ़ते हैं। क्वार्टर्स, क्वार्टर्स जो है ये चीनी मिट्टी के उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होता है। केकड़ी, ब्यावर और टोंक जो है वो क्वार्टर्स के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक्वा मेरीन की बात करेंगे तो टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में क्या मिलता है, एक्वा मेरीन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सजावटी पत्थरों की अब मैं बात करूंगा। तो सजावटी पत्थरों को अब हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं मार्बल। मार्बल जो कि संगमरमर है,
ठीक है। तो संगमरमर की अब हम एक बार क्वालिटी देखेंगे कि किस किस तरह के संगमरमर और कहां कहां पे पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सजावटी पत्थरों में। तो सबसे पहले तो डीडवाना और कुचामन में अपन जिससे बात करते हैं, तो संगमरमर जो है दोस्तों वो डीडवाना, कुचामन, मकराना के अंदर जो है वो सर्वाधिक जो है वो मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए बैंगनी मार्बल जो है वो बैंगनी, वैसे बैंगन और वैसे बांसवाड़ा को आप देखो कि कुछ बांसों का एक बाड़ा लगा हुआ है जिसपे कुछ बैगन बंधे हुए हैं या बैगनों के पेड़ों की जो पेड़ है वो उससे बंधे हुए हैं। तो बैंगनी से बांसवाड़ा को आप कनेक्ट कर लीजिए। उसी प्रकार नीला मार्बल, पानी नीला होता है ना, तो उसी प्रकार पाली को नीले से कनेक्ट करोगे तो नीला पानी, तो उस तरीके से नीला मार्बल कहां पर हो गया, पाली में हो गया। और जो पानी जहां पर होता है या फिर जहां पर फव्वारे होते हैं या आप कह सकते हैं जो ऊपर से पानी गिरता है ना, तो प्रपात जो होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो जब पानी उड़ता है तो क्या बनता है, इंद्रधनुष जैसा बनता है। तो सतरंगी मार्बल भी कहां पर आप कनेक्ट कर लेंगे, पाली से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। काला हरा मार्बल, देखो डूंगरिया जो होती है वो डूंगरिया कुछ इस प्रकार की होती है ना, जिसमें कुछ जगह तो काला पत्थर दिख रहा होता है, कुछ जगह पे पेड़ होते हैं, कुछ जगह काला पत्थर, कुछ जगह पेड़। तो देखिए काला और हरा मार्बल आप सीधा क्लिक कर सकते हैं डूंगरपुर, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। पीला मार्बल, अब देखिए जैसलमेर जो जगह है वहां पर पीली मिट्टी है तो पत्थर भी कौन सा मिलेगा, पीला मिलेगा, तो पीला मार्बल जैसलमेर, ठीक है। काले मार्बल की बात करें तो भैंसलाना, भैंसलाना कहां पर है, जयपुर ग्रामीण में। अब अच्छा जयपुर में ही सबसे ज्यादा भैंस भी मिलती है, हमने पढ़ा था ना। तो भैंसलाना, भैंस कैसी कलर की होगी, काले कलर की होगी, और सब सर्वाधिक कहां मिलेगी, जयपुर ग्रामीण में। भाई जयपुर के ग्रामीण लोग ही तो यूज करेंगे ज्यादा। तो काला मार्बल भी कहां हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया। इसके बाद लाल मार्बल की बात करते हैं, तो लाल मार्बल जो है वो कौन सी हो गई है, धौलपुर हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बादामी मार्बल की। तो बादामी मार्बल जो है वो जोधपुर, जोधपुर जो है जयपुर ग्रामीण में जो है वो मिलेगा बादामी मार्बल। गुलाबी मार्बल की अगर मैं बात करूंगा तो जालोर में, बाबरमाल में, सलूम्बर जिले में गुलाबी मार्बल मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखना, गुलाबी से ला से जालोर वाली चीज को आप एक बार के लिए कनेक्ट करिएगा। जालोर इंपॉर्टेंट है गुलाबी मार्बल के लिए। आप गुलाबी मार्बल को सीधा जयपुर से कनेक्ट मत कर लेना कि गुलाबी नगरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सफेद मार्बल जो है वो राजसमंद, मकराना, डीडवाना, कुचामन में मिलेगा, ठीक है, सर्वाधिक। लहरदार मार्बल जो होगा वो कहां पर, राजसमंद में ज्यादा मिलेगा। और हरा मार्बल जो है, क्योंकि ग्रीनरी सबसे ज्यादा हरे मार्बल की उदयपुर में होती है, तो जैसे हरा पन्ना भी था वो उदयपुर, राजसमंद जैसी जगह पे मिला। हरा मार्बल भी कहां पर मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा। तो राजस्थान संगमरमर में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करता है। सारे बड़े बड़े सेठ भी अगर आप जानते होंगे, अगर राजस्थान के हैं, तो वो कौन है, वो ऑलमोस्ट जो संगमरमर का काम करते हैं वो लोग हैं। आप जैसे किशनगढ़ जाएंगे या फिर आप जैसे अजमेर की तरफ रहते हैं तो आप ज्यादा इस बात को समझ पाएंगे कि इसमें कितनी जो कमाई होती है। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी या परिशोधन केंद्र वो है कहां पर, किशनगढ़, अजमेर में स्थित है। तो ये सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी है, ठीक है। सर्वाधिक मार्बल का जो उत्पादन है वो कहां पर, सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन की बात करूंगा तो राजसमंद के अंदर होगा। और सर्वश्रेष्ठ किस्म का मार्बल जो है वो मकराना, मकराना कहां, डीडवाना, डीडवाना कहां, कुचामन में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट संगमरमर से रिलेटेड पार्ट हो गया। इसके बाद बात करेंगे ग्रेनाइट की। आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं, महंगा पत्थर होता है। सर्वाधिक उत्पादन ग्रेनाइट का क्या होगा, जालोर होगा। पीला ग्रेनाइट जो है वो पीथला गांव, जैसलमेर। पीली चीज तो जो भी आ जाएगी वो जैसलमेर ही लगा दीजिए। हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर के अंदर हो गया। अब यहां पर उदयपुर मत लगा दीजिएगा, विशेष ध्यान रखना। हरा ग्रेनाइट जो है वो क्या हो गया, हरा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप ये समझ लीजिए काले कलर का सा है, तो काला हरा वाला अपन ने क्या लेगा था, डूंगरपुर। डूंगरपुर से ही इसको कनेक्ट कर लो। ग्रेनाइट सिटी जो है वो कौन सी है, जब सर्वाधिक मिलेगा ग्रेनाइट जालोर के अंदर, तो ग्रेनाइट सिटी भी कौन सी होगी, जालोर होगी। काला ग्रेनाइट जो है वो काला डेरा के अंदर, और काला डेरा सीधी बात है कहां पर, वही काली भैंस, जयपुर। तो ये जयपुर ग्रामीण के अंदर। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर के अंदर। हमने पहले भी पढ़ा था कि गुलाबी जो आपका संगमरमर है वो भी कहां पर मिलेगा,
आपके जालोर में, और गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो भी कहां पर मिलेगा, जालोर में। इसके बाद सिलेटी पत्थर, इसमें राज्य का एकाधिकार है। उत्पादन क्षेत्रों की बात करेंगे तो अलवर, बांडना, कुंडरोट और बहरोड, ठीक है। और दूसरा कोटपुतली, अलवर और कोटपुतली में सलेटी पत्थर जो है वो आपको ज्यादातर मिलेंगे। इसके बाद बात करेंगे घिया पत्थर की, इसमें राज्य का एकाधिकार है। सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा के अंदर होगा, और भीलवाड़ा और उदयपुर में सर्वाधिक उत्पादन किसका होगा, घिया पत्थर का। इसके बाद कोटा स्टोन, तो कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में कोटा स्टोन मिलेगा, जबकि चूना पत्थर जो है चित्तौड़, नागौर, बूंदी, जैसलमेर में मिलेगा। तो सर्वाधिक चित्तौड़, नागौर के अंदर चूना पत्थर आपको देखने को मिल जाता है। प्राकृतिक गैसों की बात अब अपन कर रहे हैं, नेक्स्ट अपन बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि प्राकृतिक गैसों का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक जैसलमेर में, भंडारण भी कहां पर, जैसलमेर में। जो इसके कुएं हैं जैसलमेर के, वो डांडे वाला, गुमाने वाला, रामगढ़, तनोट, मनिहारी, टिब्बा और घोटारू, और ये सभी जो कुएं हैं ये प्राकृतिक गैस के कुएं हैं, जो कि कहां पर स्थित है, जैसलमेर में। डांडे वाला, एक डंडे वाला, घुमाने वाला व्यक्ति जो हाथ में डंडा ले रखा है, नाम से वो मन में राम राम जो है वो ले रहा है, ठीक है। उसके पूरे तन पे राम का नाम लिखा हुआ है, उसके तन पर, मन पर राम का नाम लिखा हुआ है, और वो अपने एक टीबे पे जो है हनुमान जी का घोटा रख के बैठा हुआ है। इस तरीके से आप एक चीज देख सकते हैं कि एक घूमने वाला व्यक्ति डंडा लेकर और घोटारू से डंडा और घोटा लेके चल रहा है ना, और उसके तन मन पे राम का नाम लिखा हुआ है, और वो एक टीबे पे बैठा है। तो इस तरीके से भी आप इस चीज को जो है वो याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं स्टेनोग्राफी की तैयारी तो आप जुड़ सकते हैं सारस्वत स्टेनो क्लासेस के ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 977060188 पर। RSMSSB स्टेनोग्राफर के जो स्पेशल बैच हैं वो आपके रेगुलर है, चल रहे हैं। तो इस पे आपको जो है आप सारस्वत स्टेनो क्लासेस से कनेक्ट होकर अपनी जो स्टडी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके अपने सिलेक्शन को ले सकते हैं। बात करते हैं राजस्थान में गैस खनिजों की, तो जो आपूर्ति है वो गेल के द्वारा होती है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो गैस आपूर्ति कहां पर हो रही है, राजस्थान में, अंतहा बारा में। राजस्थान में प्रथम गैस परियोजना 1989 में अंता में चालू की गई। राजस्थान की स्वयं की स्थापित प्रथम गैस परियोजना जो है वो रामगढ़, जैसलमेर में, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। तो गेल जो है वो तो केंद्र की हो गई, और राज्य की खुद की कौन सी हो जाएगी, आपकी रामगढ़, जैसलमेर 1994 में। इसके बाद जामनगर, ये भी बात करेंगे। लोनी गैस पाइपलाइन के बारे में भी प्रश्न आ जाता है। तो गुजरात से दिल्ली तक है, इसकी आपूर्ति अजमेर और जयपुर में भी होती है। विजयपुर MP जो गैस पाइपलाइन है वो गडेपान, बारा और बूंदी, मतलब कोटा, बारा, बूंदी में जो है गैस सप्लाई करती है। MP की ये योजना है। तो ये हमारी कुछ गैस से रिलेटेड योजनाएं हुई। आगे बढ़ते हैं तेल खनिज के बारे में। तो विश्व में सर्वाधिक तेल उपभोग करने में भारत का स्थान जो है वो कौन सा आता है, तीसरा स्थान आता है, ठीक है। और जो तेल खनिज के जो कुएं हैं वो यहां पर देखिए आपको देखने को मिलेंगे, जो क्षेत्र है। तो यहां पर देखिए बाड़मेर में जो नागाना क्षेत्र है वहां पर आपके मंगला कुआं है। कोसलू क्षेत्र है वहां सरस्वती कुआं है। बायतू क्षेत्र जो अब बालोतरा के अंतर्गत आ गया है, ऐश्वर्या कुआं है। अब ये बाड़मेर में नहीं, बालोतरा के अंदर ऐड होगा, ठीक है। अन्य कुएं विजया, रागेश्वरी और भाग्यम है। तो बाड़मेर के अंदर अगर तेल के कुओं की बात करूं तो मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी और भाग्यम जो है वो बाड़मेर में है। अब जैसलमेर की अगर अपन बात करेंगे तो बागेवाला, साधु वाला, तनोट और चिन्ने वाला, ठीक है। ये यहां पर मैं लिख देता हूं, तनोट, माधेवाला, बाघेवाला और चिन्ने वाला, ठीक है। तो ये जगह कहां पे हो गई, जैसलमेर में। बीकानेर की अगर बात करूं तो तुवरी क्षेत्र में पूनम ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो जगह है, तुवरी क्षेत्र बीकानेर में भी जो है वो तेल खनिज मिलते हैं। 29 अगस्त 2009 को मंगला तेल कुएं से सर्वप्रथम तेल निकालने की शुरुआत जो है वो
हुई है। तो ये हमारे पास में कुछ तेल से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। खनिज तेल के 4 बेसिन जिसमें 14 जिले जो है वो ऐड किए गए हैं। ये 4 बेसिन एरियाज हैं जहां पर तेल क्षेत्र जो है उसकी संभावनाएं मिली है और उन बेसिन में से तेल निकाला जाएगा। पहला जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है जहां बाड़मेर और सांचौर आते हैं, ठीक है। दूसरा जैसलमेर बेसिन है जिसमें जैसलमेर को ऐड किया गया है। इसके बाद में बीकानेर नागौर बेसिन है, बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू आता है। और फिर विंध्य बेसिन में कोटा बूंदी बारां झालावाड़ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आता है। और दोस्तों 14 जिले हैं, ये इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कितने बेसिन है और इसमें कितने जिले आते हैं। 4 बेसिन है। और अब एक जो इसमें नया ऐड हो गया है वो बालोतरा, क्योंकि बालोतरा जो है वो इसमें ऐड हो गया है। तो ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में अब 4 बेसिन के अंदर आपके 15 जिले जो है वो ऐड हो जाएंगे। और वो कौन सा नया ऐड होगा? बालोतरा ऐड होगा। रिफाइनरी परियोजना के बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। राज्य सरकार की एचपीसीएल, राज्य सरकार और एचपीसीएल जो केंद्र सरकार के संयुक्त उद्यम HRRL के अंतर्गत 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना पचपदरा जिला बालोतरा में की गई है। तो कौन से जिले में? बालोतरा में, पचपदरा में जो है रिफाइनरी लगाई गई है। किसके द्वारा लगाई गई है? राज्य सरकार और एचपीसीएल के द्वारा। HRRL जो है वो इसमें उत्पादन करेगा, ठीक है। ये BS6 मानक वाली देश की प्रथम परियोजना है जो पोल्यूशन से रिलेटेड मानक होते हैं। इसके विवरण की बात करें तो इसकी लीज डीड हुई थी 29/9/2017 को, ठीक है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 9/10/2017 को परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। परियोजना की जो लागत है वो 43,129 करोड़ रुपए होगी। और इसमें जो पानी होगा वो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोयले की बात में कर रहा हूं तो सबसे पहले बाड़मेर की अपन बात कर रहे हैं। तो बाड़मेर में कपूरडी, जालिपा, गिरल, भादेसर और भादरेस कोयला मिलेगा बाड़मेर में। फिर बीकानेर, नागौर, ठीक है। बीकानेर में पलाना, बरसिंहसर, बिथनोक, नागौर में कसनाऊ, इग्यार, ममता सुख, मेड़ता में। आपको याद करना है बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में मिलेगा कोयला। राजस्थान में टर्शियरी युग का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। सबसे बड़ी बात, राजस्थान में किस तरह का कोयला पाया जाएगा? लिग्नाइट कोयला पाया जाएगा। उपनाम जो है वो उद्योग की रोटी और काला सोना। उद्योग की रोटी भी किसको कहेंगे? कोयले को। और काला सोना किसको कहेंगे? कोयले को। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो कोयले के कितने प्रकार होते हैं। तो कोयले के कुछ प्रकार यहां पर दिए हुए हैं। एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 90% से अधिक होती है। और इसका रंग कौन सा होता है? काला और चमकीला होता है। एंथ्रासाइट सबसे बेटर है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों बिटुमिन्स की। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 50 से 85। इसका रंग काला गहरा भूरा। भारत में विश्व का 80% जो है वो कौन सा मिलता है? बिटुमिन्स कोयला मिलता है। अब बात करेंगे लिग्नाइट की, तो कार्बन की मात्रा 25 से 35, भूरा कोयला होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला ही निकलता है। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना, इस कोयले को कौन सा कहेंगे? भूरा कोयला। और इसका नाम क्या है? लिग्नाइट। और राजस्थान में कौन सा कोयला मिलेगा? तो वो लिग्नाइट मिलेगा। और एक होता है पिट, तो निम्न किस्म का होता है, कार्बन की मात्रा 30% से कम, रंग भूरा, लकड़ी की तरह जलता है। भारत में कोयले की प्रथम खान 1774 ईस्वी में रानीगंज, पश्चिम बंगाल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट, जिसमें सबसे मेन पॉइंट तो बस आपको ये याद रखना है राजस्थान की दृष्टि से। इसके बाद हीरे की बात करेंगे। कार्बन का शुद्ध अपरूप है। प्रसिद्ध खान जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, कोहिनूर हीरा। जो इंपॉर्टेंट होता है कोहिनूर हीरे के बारे में तो हर व्यक्ति ने सुना होगा, नहीं सुना है तो हिस्ट्री में सुना दूंगा। आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। तो कोहिनूर हीरे की याद कर लेना कि कहां से निकाला गया? आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से। सबसे बड़ा हीरा जो है वो कुलीनान का हीरा है, जो कि 3106 कैरेट का है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से निकाला गया है। तो सबसे बड़ा जो अगर हीरे की बात करेंगे तो वो कौन सा है? कुलीनान का हीरा बोला जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में 3106 कैरेट का है। भारत में सबसे बड़ी हीरा मंडी जो है वो मुंबई, राजस्थान में उत्पादन होता है। तो सॉरी, जो सबसे बड़ी हीरा मंडी है वो तो कहां पर है? मुंबई में। और राजस्थान में जो इसके उत्पादन होते हैं वो बाड़मेर में होते हैं, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। बाड़मेर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके जो हीरा है वो निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूरेनियम की। तो इसका उपयोग परमाणु नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। आपने पढ़ा है साइंस में, मैंने बहुत पढ़ाया है।
अयस्क में पिचलैंड समरसाइकटस जो है ये इसके अयस्क हो गए। क्षेत्रों की बात करेंगे तो शाहपुरा, तुराड़िया गांव की पहाड़िया, जहाजपुर तहसील, उदयपुर, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो शाहपुरा, उदयपुर, सीकर ये आपको यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये आपका जो पूरा मेन टॉपिक है और मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट खनिज हो सकते हैं राजस्थान के, वो मैंने यहाँ पर आपकी कवर कर दी है। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अयस्क के है या जो भी जगह के नाम है उसको मैंने वन लाइनर नोट्स में यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको जरूर पढ़ें। अगर आप अपने नंबरों को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर ले। और ये सब आपको प्रोवाइड होंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, और आईफोन यूजर हैं तो क्लास प्लस की एप्लीकेशन में आपको कोड डालना है YDIAJZ, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों वो आपके राजस्थान की जनसंख्या 2011 पे बेस होगा, जो कि आज ही जहां तक है मैं जो इवनिंग में उसका भी वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। लगे रहिए। आज 6 तारीख हो चुकी है, लगभग आपके अब 1 महीना भी आपके लिए नहीं बचा है। हम आपके साथ लग चुके हैं, आप भी लगिए, पूरी तैयारी कीजिए और इस बार अपना सिलेक्शन सारस्वत स्टेनो क्लासेस के साथ में जरूर लीजिए। आप सभी को अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर, आप अपने अपने ग्रुप्स में लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग अगर हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा भी उतना ही मन करता है कि आपके लिए हम और अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाएं। तो अपने कमेंट्स जरूर करें, जो भी कमेंट्स हैं वो आप हमें करें, और बने रहिए सारस्वत स्टेनो क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।